हाँ, लालू जी के यह जो दो तीन शब्दों का बयान है, ये बड़ा ही पॉलिटिकल बयान है। इसका राजनीतिक माने कई हो सकते हैं। और अक्सर लालू जी जो बयान देते हैं, एक तो बयान कम देते हैं, लेकिन जो बयान देते हैं वह राजनीतिक क्षेत्रों में कहीं न कहीं प्रभावित करता है और भूचाल ला देता है। इसके कुछ दिन पहले भी लालू जी ने एक नीतीश कुमार जी पर टिप्पणी की थी, आंख सेकने सेके की जा रहे हैं, बात। हाँ, यात्रा को लेकर। मात्र वो भी तीन चार शब्दों का ही था बयान उनका, लेकिन वह बयान इतना प्रभावकारी हुआ कि उसकी चर्चा, पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। हाँ, राजनीतिक क्षेत्रों में पूरी चर्चा का विषय बना। और अंततः नीतीश कुमार जी को यात्रा का नाम बदलना पड़ा, यात्रा की तिथि स्थगित करनी पड़ी। यानी वो चीज़ नीतीश कुमार जी के बारे में जो लालू जी ने कही, वो लालू जी का बात चरितार्थ हो गया। उसी तरह की अभी जो बात लालू जी ने कही है, वो निश्चित रूप से इसके कई अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ तो यह है कि भाजपा की सरकार उन्होंने कहा है कि नहीं बनने देंगे हमारे अपने रहते। तो भाजपा की सरकार नहीं बनने देंगे मतलब कि हम भाजपा के छोड़ करके दूसरे किसी को सरकार हम बना सकते हैं, मतलब नीतीश कुमार जी को फिर हम आगे कंटिन्यू करा सकते हैं। उसके लिए अपने हम तेजस्वी जी की राज सत्ता के भी आप फॉरगो कर सकते हैं, ठुकरा सकते हैं, लेकिन नीतीश जी भाजपा की सरकार नहीं बनने देंगे, यह अर्थ हुआ। दूसरी बात यह हुई कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो जो सांप्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध ताकतें हैं, खास करके सामाजिक न्याय के धर्मनिरपेक्ष ताकतें, उनको गोलबंद करके बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। यह बहुत बड़ा शब्द लालू जी ने कही है। इस शब्द का माने राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा का विषय है और इस पर मंथन हर दलों के अंदर चल रहा है। भाजपा इसको चुनौती के रूप में ली है और भाजपा कहती कुछ है और करती कुछ है। अब भाजपा को अंदर अंदर 2025 की तैयारी में, यानी भाजपा का मुख्यमंत्री हो, इस पर मंथन चल रहा है अंदर अंदर। लेकिन बाहर में भाजपा कहती है कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही अगला 2025 का। महाराष्ट्र वाला खेल हो जाए क्या? हाँ, वो तो उससे भी ज़्यादा ये कर रहे हैं। महाराष्ट्र वाला खेल तो एक तरह से धोखा हुआ ही, लेकिन यहाँ तो खुलेआम दिखाई पड़ रहा है इस बात का। ये भाजपा की जो बातें हैं कहीं ना कहीं ये सामने आ भी जा रही है किन्हीं नेताओं के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में 2025 में नहीं है। ये और गठबंधन में क्यों है सर? है, उन परिस्थितियों के कारण है। लेकिन मेरा यह कहना यहाँ पर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी स्पष्ट है कि हम नीतीश कुमार जी को ही 2025 का मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो इसको स्पष्ट तौर पर कहनी चाहिए और इसकी चर्चा नहीं बल्कि यह प्रस्ताव पारित करा करके इसमें लग जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए के लोगों को। और अगर ऐसा हुआ, मेरा मानना है ऐसा हुआ, तो फिर समझिए कि इस एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार जी की जो स्थिति अभी है वह पूरे बिहार के लोग समझ रहे हैं कि नीतीश जी की सरकार नीतीश जी के द्वारा नहीं चल रही है। नीतीश जी के लोग कुछ पीछे से चला रहे हैं, वो चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, व्यक्ति विशेष हो। लेकिन नीतीश कुमार जी की पहले वाली स्थिति नहीं रह गई है। इसलिए नीतीश कुमार जी अगर 2025 के भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हुए तब बिहार के ऊपर एक बहुत बड़ा राजनीतिक ये होगा। उनकी तबीयत पे भी सवाल उठता है सर। हाँ, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। हमारे जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने तो यहाँ तक बातें कह दी थी, बहुत खुलेआम कहा था, ऑन द कैमरे कहा था, रिकॉर्ड में कहा था कि नीतीश कुमार जी की स्थिति आज ये नहीं है कि अपने 36 मंत्रियों को नाम विभाग के साथ बता सके। और अगर जिस दिन ये बता देते हैं उस दिन हम लोग अपनी पार्टी का बोरिया बिस्तर बांध करके नीतीश जी के पीछे हो जाएंगे। नीतीश जी ने इस चुनौती को आज तक स्वीकार नहीं की और इस बात को सभी लोग मान गए कि हाँ, नीतीश जी की स्थिति निश्चित रूप से मानसिक और शारीरिक रूप से खराब है। आज नीतीश कुमार जी नहीं चल पा रहे हैं। उनके भाषण भी कहीं होते हैं तो लिख के दिया जा रहा है, लिख के भी दिया जाता है तो उसके बाद भी उनकी कुछ बोलने की आदत है। तो कई बार बोलते हैं ख़त्म करते हैं, बोलते हैं ख़त्म करते हैं। बार बार
2005 से पहले का शासनकाल याद दिलाते हैं। हर भाषण में उनका कुछ नयापन नहीं होता है, बार बार 2005 से पहले का याद दिलाते हैं। हाँ, इसलिए कि अब नीतीश कुमार जी वो नीतीश कुमार नहीं हैं, तो इसलिए बिहार के लोगों को चाहिए और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू के सब लोगों को चाहिए कि अब कम से कम बिहार को बकस दें। बिहार के 14 करोड़ लोगों की बात है, इतने लोगों पर रहम करते हुए अब नीतीश कुमार जी की ताजपोशी की बात आगे 2025 में नहीं होनी चाहिए। ईमानदारी की बात यही है, लेकिन इसको वो स्वीकार करने में भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं राजनीतिक चालबाजी कर जाती है और राजनीतिक चालबाजी के कारण ही भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट राजनीति करनी चाहिए कि जो अंदर है वो बाहर हो, जो बाहर है वो अंदर रहे, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ऐसी करती हुई दिख नहीं रही। बीजेपी अकेले सरकार बना पाएगी क्या कभी बिहार में? बीजेपी की कोशिश तो करनी ही चाहिए। आखिर इतने वर्षों तक आप बैसाखी के सहारे जी रहे हो, तो भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री के लायक प्रोजेक्ट हो सके। तो भारतीय जनता पार्टी में अगर ताकत है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी आज वर्ल्ड में अपने को कहने का कोशिश दम भरती है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बिहार में यह प्रयोग करनी चाहिए अगर हिम्मत है तो। लेकिन दूसरे के बैसाखी पर चलने के बजाय अपनी ताकत की आजमाइश करनी चाहिए, तब लोगों को भी समझ में आता कि भारतीय जनता पार्टी की शासन व्यवस्था बिहार में किस तरह का है और पहले की सरकारें किस तरह की थी। तो गठबंधन में ही रहेगी? गठबंधन में रहना उसकी मजबूरी है। अगर गठबंधन से बाहर निकले, आज इतने वर्षों के शासन करने के बाद भी एक भी नेता उस मुख्यमंत्री के लायक नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, यह भी बड़ा आश्चर्य का विषय है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन में रहना मजबूरी है। और आगे राम बगल में छुरी, मन में राम बगल में छुरी वाला, उसमें हमेशा उस तरह की बात उसके साथ है। तो नीतीश कुमार जी को मोहरा बनाए हुए हैं, लेकिन भीतर से अपनी तैयारी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। तो कोई और मुख्यमंत्री बनेगा? अब जो बने, लेकिन ये बात को कहने में क्या दिक्कत है? आज 14 करोड़ लोग यह जानना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। भारतीय जनता पार्टी अगर इतने वर्षों से शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कायम है, तो उसको अपनी सरकार के लिए आगे आनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा करता हुआ दिख नहीं रहा है। यह एक चिंता और दुर्भाग्य का विषय है।